हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक ही हमारा थर्ड यूनिट का, दैट इज़ विंड एनर्जी चैप्टर का आपका ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग से कुछ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम विंड एनर्जी। तो यहाँ पर जब हम लोग विंड एनर्जी के हेल्प से हम लोग जब एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पर हम लोग सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलेगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कंसिडर किए गए हैं। ठीक है, तो बाकी जितने भी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, ठीक है, बायोगैस, विंड एनर्जी एंड उसके अलावा जो जितने भी टाइप्स है, तो उन सब के कंपैरिजन में अगर हम विंड एनर्जी के हेल्प से अगर एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो इन्वायरमेंटल पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, एंड सेफ्टी मेजर्स की अगर हम बात करें तो बाकी एनर्जी सोर्सेज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स भी यहाँ पर कंसिडर करने की नीड नहीं पड़ती है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, बहुत कम लेवल पे, लो लेवल पे हम लोग करते हैं, बट बाकी के कंपैरिजन में हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है लाइक क्या क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनडायरेक्ट एनर्जी यूज़ एंड एमिशंस। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो विंड मिल या फिर आपका जो टरबाइन है, ठीक है, विंड एनर्जी जनरेशन के लिए, तो यहाँ पर जो हम टरबाइंस यूज़ कर रहे हैं एंड टरबाइंस को बनाने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, मटेरियल यूज़ टू कंस्ट्रक्ट विंड टरबाइन एंड उसके ब्लेड्स को कंस्ट्रक्ट करने में एंड उसके इंस्टॉलेशन में, तो जितने भी मटेरियल्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो इनका जो इफ़ेक्ट है ये हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है। ठीक है, तो ये जो जिन मटेरियल्स का यूज़ हम करते हैं ब्लेड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या टरबाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इनके वजह से कुछ एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम देख सकते हैं इनडायरेक्ट एनर्जी यूज़ एंड एमिशंस, दैट मीन्स कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, इनडायरेक्ट एनर्जी यूज़ किया जा रहा है इन कंस्ट्रक्टिंग द विंड टरबाइन एंड इट्स इंस्टॉलेशंस। ठीक है, इनके पार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने में इनडायरेक्ट एनर्जी का यूज़ हो रहा है जो कि इन्वायरमेंट को यहाँ पर अफेक्ट करता है। सेकेंड वन इज़ बर्ड लाइफ। ठीक है, तो जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं विंड एनर्जी प्लांट का, ठीक है, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम हमने स्टडी किया था, तो प्लांट का हम बहुत लार्ज स्केल पे एंड जो टरबाइंस होते हैं, जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है, ठीक है, उनका बहुत डायमीटर की बात करें तो बहुत लार्ज डायमीटर में होता है। तो हम लोग जो बहुत लार्ज स्केल में, लार्ज रीजन में, लार्ज एरिया में हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का, तो ये जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है लार्ज एरिया का, ठीक है, तो यहाँ पर एंड ऑल्सो आपका जो ब्लेड है वो रोटेटिंग नेचर का है, ठीक है, ब्लेड आपका रोटेट कर रहा है, तो ब्लेड रोटेशन के टर्म में अगर टरबाइंस के आसपास, ठीक है, अगर कोई बर्ड आ जाता है या फिर कुछ इस तरीके का यहाँ पर कंडीशन आता है तो ये उनको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत लो लेवल पे होता है, ठीक है, बट फिर भी हम लो परसेंटेज में इस पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ना के बराबर या, ठीक है, 10 to 15% ही यहाँ पर इस तरीके के एक्सीडेंट्स बर्ड के साथ होते होंगे। थर्ड वन इज़ नॉइज़। ठीक है, तो जितना भी रोटेटिंग मशीन्स आप एम्प्लॉय करते हैं, जहाँ पर भी रोटेशन की बात आती है, तो रोटेशन के टर्म में मैकेनिकल नॉइज़ प्रोड्यूस होना नेसेसरी है। ठीक है, अगर हम जब तक कि हम वाइब्रेशंस एब्जॉर्बर या फिर नॉइज़ एब्जॉर्बर वहाँ पर नहीं यूज़ करते हैं, तो जब आपका हमारा जो टरबाइन है यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, तो टरबाइंस में आपका रोटेटिंग पार्ट्स है, ठीक है, एज वेल एज जब आपका हाई वेलोसिटी के साथ जब ब्लेड्स पे जो विंड है वो स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पर भी आपको नॉइज़ प्रोडक्शन आपको होगा, मिलेगा। ठीक है, तो ये जो नॉइज़ है, तो यहाँ पर आपका नॉइज़ पॉल्यूशन के कैटेगरी में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जब हम लोग विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं।
तो इस नॉइज़ को हम लोग मैकेनिकल नॉइज़ में कंसिडर कर सकते हैं एंड एरोडायनेमिक नॉइज़। ठीक है, तो मैकेनिकल नॉइज़ दैट मीन्स कि जब जो आपका रोटेटिंग पार्ट से इसका मूवमेंट होगा तो उसके वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, विच विल कॉज द नॉइज़ पॉल्यूशन। एंड सेकेंड कैटेगरी एरोडायनेमिक नॉइज़, दैट मीन्स कि जब आपका हाई वेलोसिटी के साथ जब एयर स्ट्राइक करेगा आपके टर्बाइन्स के ब्लेड पे, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नॉइज़ प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपका कंप्लीट जो हमारे इन्वायरमेंटल को, ठीक है, इन्वायरमेंटल में नॉइज़ पॉल्यूशन का केस यहाँ पर ये ऐड करता है। फोर्थ वन इज़ विजुअल एस्पेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, विजुअल इम्पैक्ट कहने का मतलब कि हम बहुत बड़े बड़े एरिया वाले, ठीक है, अगर हम सर्कुलर हम यूज़ कर रहे हैं, सर्कुलर जनरली आपका जो ब्लेड होता है टरबाइन का, ये सर्कुलर शेप को फॉर्म करता है। तो इतने लार्ज डायमीटर्स के हम लोग ब्लेड्स का यूज़ करते हैं टरबाइंस में, जो कि आपके उस जितने रीजन पे या जिस साइट पे आपने इंस्टॉल किया है प्लांट को, तो विंड टरबाइंस के ब्लेड्स की शैडो आपको उस जगह पर मिलेगा। ठीक है, जिसके वजह से डायरेक्ट सनलाइट आपके अर्थ या फिर ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएगा, या उसके आसपास के जितना भी रीजन होगा वहाँ पर शैडो फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आपका विजुअल इम्पैक्ट के केस में आता है। टेलीकम्युनिकेशन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जैसे अगर हम टेलीकम्युनिकेशन दैट मीन्स कि आप सैटेलाइट्स का यूज़ करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमीटर्स का यूज़ करेंगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू या फिर इंफॉर्मेशन सिग्नल के थ्रू हम ट्रांसमिट करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर होगा। तो ये आपका पूरे एटमॉस्फेयर में आपका सैटेलाइट आप, ठीक है, सैटेलाइट से जो आप रिसीव करते हैं वो एटमॉस्फेयर के थ्रू आप रिसीव करते हैं। तो इस तरीके का जब टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है, मैसेज सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो रहा होता है, तो अगर हम लार्ज एरिया में, लार्ज रीजन में अगर हम इस तरीके का टरबाइंस या ब्लेड्स, टरबाइन का ब्लेड हम इंस्टॉल कर देते हैं, तो ये आपको वहाँ पर इंटरफेरेंस का कारण होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में अगर आपका लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला विंड टरबाइन का अगर ब्लेड आ जाता है, तो यह इस टेलीकम्युनिकेशन या फिर मैसेज सिग्नल का ट्रांसमिशन, इसको ये बीच में इंटरफेयर करेगा। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी। ठीक है, तो सेफ्टी मेजर्स में किस तरीके से हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक सपोज़ जो टरबाइन का ब्लेड होगा बहुत हाई वेलोसिटी के साथ अगर रोटेट कर रहा है, तो जनरली ऐसा केस अकर नहीं होता है, बट फिर भी एक्सीडेंट अकर हो सकते हैं। हम फिर भी कुछ चांसेस हम लेकर चलेंगे, लाइक 5 to 10% अगर इस तरीके का केस अकर होता है कि हमारा ब्लेड जो है टरबाइन का ब्लेड सपोज़ डिटैच हो गया, हाई वेलोसिटी के साथ वो रोटेशन में ही था, तो ये कहीं दूर जाकर, ठीक है, जो आसपास पीपल होंगे या फिर किसी तरीके से लिविंग बीइंग को ये हार्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सेफ्टी मेजर्स में ध्यान रखना है कि हम जो भी मैकेनिकल कंसिडरेशंस है उनको ध्यान में रखें। ठीक है, ब्लेड्स अच्छे से फिक्स्ड हो, तो इस तरीके का हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो हम जो विंड जनरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने लार्ज रीजन पे प्लांट को इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, लार्ज आपका जो टरबाइन का ब्लेड्स है बहुत ही लार्ज एरिया का है, तो लार्ज स्केल में जब आपका विंड जनरेशन हो रहा है एंड विंड स्पीड जो है आपका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके वजह से इकोसिस्टम पे स्ट्रेस भी पड़ता है। ठीक है, अब हमने ब्लेड इंस्टॉल कर दिया है, टरबाइन इंस्टॉल कर दिया है, एंड जिसके वजह से उसके आसपास का जो ग्राउंड लेवल होगा या रीजन होगा, ठीक है, तो वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँच पा रहा होगा, जिसके वजह से वहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होगा। तो इस वजह से उस ग्राउंड लेवल पे या फिर उस इन्वायरमेंट में रहने वाले जो भी लिविंग बींग्स होंगे, ठीक है, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, तो उनको ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपके इकोसिस्टम में जहाँ पर आपके लिविंग बींग्स हैं, तो इनको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है।
ठीक है। तो ये भी हम कंसिडर करते हैं कि जनरली हम जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स या फिर एनिमल्स ना हो, इस जगह पर प्लांट का इंस्टॉलेशन किया जाता है, बट फिर भी हम कुछ चांसेस लेकर चलते हैं, कुछ इम्पैक्ट्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड कुछ सेंसिटिव एरियाज़ में ही इस तरीके का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। इसके अलावा आप और भी कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं जो हम लोग फील करते हैं, जो हम अपने आप से खुद से हम अपने आसपास हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।